प्रधानमंत्री मोदी ने देश से 2-3 तरह की अपीलें की। उसमें कई सारी अपील हैं। उसमें एक मोटा मोटा तौर पर अगर देखें कि देश के लोगों से प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना मत खरीदिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, तेल है, उसका यूज़ कम कीजिए, मेट्रो से चलिए, पैदल चलिए, अपनी गाड़ियों के काफिले को छोटा कीजिए, बाइक से चलिए, साइकिल से चलिए, लेकिन आप बड़े बड़े जो काफिले लेके चल रहे हैं उससे मत चलिए। हुआ क्या? हुआ ये कि रणविजय सिंह एक्स पर एक यूज़र है, उन्होंने लिखा कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं मानी। वो लिखते हैं कि पिछले 2 दिनों में सोने की खरीद में 20% बढ़ोतरी हो गई, लोग पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी का बयान आने के बाद ब्राइडल ज्वेलरी की बिक्री 20% बढ़ गई। दरअसल लोगों को मोदी सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्हें लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ करेंगे, जैसे नोटबंदी और लॉकडाउन के वक्त किया था। उन्हें डर है कि मोदी सरकार पता नहीं कौन सी आफत ले आए, इसलिए पैनिक बाइंग शुरू हो गई। लोग न केवल जून अगस्त की शादियों के लिए बल्कि नवंबर दिसंबर में होने वाले समारोह के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। इससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था कि कोरोना जैसी तैयारी करनी होगी, तब लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइन लगाने लगे थे। ये भी लोगों ने देखा। इन बातों से एक चीज साफ है कि लोगों को अब सरकार और सरकार के बातों पर भरोसा नहीं है। एक और यूजर है वरुण चौधरी, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि असम में 200 गाड़ियों का काफिला लेकर घूम रहे हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। वहां तक क्या पेट्रोल डीजल बचाने की अपील नहीं पहुंची है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील के बाद हमें यह देखने को मिल रहा है कि कैमरा लेकर तमाम मंत्री, साइकिल से कोई जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है, कोई कह रहा है हमारा काफिला छोटा हो गया है। इस तरह के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। लेकिन वरुण चौधरी जब एक वीडियो शेयर करते हैं, बताते हैं कि ये मोहन भागवत का काफिला है, असम में है, लेकिन उनकी गाड़ियां भरपूर है। जाहिर है उनकी सिक्योरिटी भी मिली है, उसकी भी गाड़ियां हैं, वो तमाम चीज़ें। ऐसे में एक और यूज़र है संदीप, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का वीडियो शेयर किया, जिसे बाकायदा ANI ने शूट किया है, और इस वीडियो को हर एंकर इस देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों का और बीजेपी के समर्थक लोग शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा को भी दांव पे लगाया है और 2 गाड़ियों के साथ वो सिर्फ घूम रहे हैं। अब ये 2 गाड़ियां अब 2 महीने बाद दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जंग तो बहुत पहले और हालात तो बहुत पहले ही खराब हो गए थे, लेकिन ये 2 महीने बाद की स्थिति है। लेकिन संदीप क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी अब हर जगह सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं, साथ ही ANI की गाड़ी भी उनके रहती है ताकि वीडियो शूट करके PR किया जा सके। अगर प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा सिर्फ 2 गाड़ियों में सफर कर सकती है, तो फिर पिछले 12 सालों से 20 से 25 गाड़ियों का काफिला क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था, ये वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की अपील और उस अपील में जो जिन जिन बातों का जिक्र किया गया है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते। वो ज़रूरी भी चीज़ें हैं और उनको अमल में लाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अमल में कौन लाएगा? अचानक से चुनाव खत्म होते हैं और ये तमाम अपील सामने आ जाती है, सोना मत खरीदिए, पेट्रोलियम पदार्थों पर आप मत ज़्यादा खरीदिए, गाड़ियों का काफिला कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि चुनाव से पहले अगर ये तमाम चीज़ें कही जाती तो लोगों में एक सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के को लेकर एक गुस्सा पनपता और लोगों को लगता कि सरकार दरअसल पब्लिक पर ज़्यादा बाउंडेशन, उन पर ज़्यादा तंबी, उन पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाने पर विश्वास करती है, इसलिए शायद चुनावों में नतीजे कुछ और आते। लेकिन सरकार को अब लग रहा है कि चुनाव हो चुके हैं, अभी तो आसपास कोई चुनाव भी नहीं है, इसलिए जो नुकसान हो रहा है, जो घाटा हो रहा है, उसकी भरपाई की जाए। और उसके लिए प्रधानमंत्री ने जब अपील की, उसके बाद सोशल मीडिया पे चलने लगा कि प्रधानमंत्री को खुद ऐसा करना चाहिए था, मंत्रियों को ऐसा करना चाहिए था, उनके तमाम विभाग के अधिकारियों को ऐसा करना चाहिए था। उसके बाद अचानक से ये तमाम तस्वीरें वायरल होने लगी, सामने आने लगी और प्रधानमंत्री का बाकायदा उस काफिले का एक वीडियो भी सामने आया। हालांकि प्रधानमंत्री का चेहरा उसमें नहीं दिख रहा है, आमतौर पर प्रधानमंत्री का चेहरा तमाम गाड़ी के काफिलों में साफ तौर पर दिखाया जाता है, बाकायदा उसमें लाइट वगैरह का इंतजाम रहता है। लेकिन ये काफिला है 2 गाड़ियों का। प्रधानमंत्री की ये पहल सराहनीय है, इसमें कोई 2 राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि टाइमिंग क्या है? आप इससे पहले भी कर सकते थे और इससे पहले भी किया जाना चाहिए था। लेकिन तब रोड शो में सैकड़ों गाड़ियां चल रही थी, आप बड़े बड़े रोड शो कर रहे थे, बड़ी तादाद में गाड़ियां थी, जो रैलियां निकलती थी उसमें बाइक्स थी, कारें थी, आप उसमें तमाम चीज़ों में आपने पेट्रोलियम पदार्थों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया और तब किसी तरह की रोक आपने लगाने की कोशिश नहीं की। और तब जब आपने रोक लगाने की कोशिश नहीं की, तब सवाल तो ये बनता है ना कि अचानक से चुनाव के नतीजे आते ही ये खतरा क्यों दिखाई देने लगा?
रणविजय सिंह सोने की बात को लेकर लिखते हैं कि कैसे 20% का उछाला गया, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि सरकार भाई पता नहीं क्या करना चाह रही है। सोने को बिल्कुल बैन करना चाह रही है, सोने की जगह कुछ और अल्टरनेट देना चाह रही है। नोटबंदी में जो हालात हुए, लॉकडाउन में जो हालात हुए, लोग डरे हुए और इसीलिए उन्होंने सोने की खरीद शुरू कर दी। यानी सरकार जो कह रही है उसका उलट हो रहा है। अब ये जो तमाम मंत्री जा रहे हैं, कोई बाइक से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कितने दिन जाएंगे? सरकार ने तो, प्रधानमंत्री ने तो 1 साल का समय दिया। क्या 1 साल तक ये तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी? मंत्रियों का पेट्रोल बचाना, मेट्रो से जाना, ये आपको 1 साल तक दिखाई देगा? अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अगर ये सिर्फ सेल्फी है, फोटोशूट है, तो कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद देखिएगा कौन कहां कैसे जाएगा। अब 200 गाड़ियों का काफिला का दावा कर रहे हैं वरुण चौधरी की मोहन भागवत के साथ है, तो फिर ये 200 गाड़ियां कैसे आ रही हैं? और ये सिर्फ फोटोशूट का एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री की गाड़ी है, काफिला है, ठीक है, प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया तो फिर तमाम लोग भी करें, लेकिन वो कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। 1 साल का जो समय है उसमें रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ महीने का फोटोशूट हो, उसके बाद तमाम चीजें गायब हो जाए। ये एक बड़ा सवाल है और बड़ा चैलेंज है सरकार के सामने। इसे अमल में लाकर दिखाने की जरूरत है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर छूट देने की जरूरत है, उनको सस्ता करने की जरूरत है ताकि लोग उस पर शिफ्ट हो सके। अभी लोग शिफ्ट हो ही नहीं पा रहे क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है और आप एकदम से आकर कहते हैं कि पेट्रोल डीजल मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां लो। वो कहां से ले? जेब में पैसा नहीं है। तो आपको पहले उसे सस्ता करने की जरूरत है और स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। बहरहाल मंत्रियों का फोटोशूट साल भर तक चलेगा, ये एक सवाल है। प्रधानमंत्री का काफिला का छोटा हुआ है, सराहनीय कदम है, लेकिन इसको अमल में पहले लाना चाहिए था, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। सोने की खरीद अगर तेज हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार के और प्रधानमंत्री की कही हुई बातों का भरोसा नहीं लोग कर पा रहे हैं। ये भी तमाम चीजें सरकार को देखने की जरूरत है और भी आने वाले वक्त में हो सकता है कि कुछ और कदम भी सरकार उठाए, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो में भारत और भारत के लोगों को यह भी देखना होगा कि दुनिया भर में किस तरह की स्थिति है। क्यूबा जैसे देश में, क्यूबा में पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत हो गई है, वहां नेशनल इमरजेंसी लगाने तक की बातें हो रही हैं। बहरहाल अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये तमाम चीजें किस तरह से चलती हैं। 1 साल सरकार अगर तय करके बैठी है तो फिर कितना बड़ा खतरा है और कितनी मुश्किलें आने वाले वक्त में हो सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना अभी लगाया जा सकता है। और अगर आप लगा सकते हैं तो फिर उन तमाम चीज़ों को भी एक बहुत संजीदगी के साथ इस्तेमाल कीजिए जिसकी आने वाले वक्त में ज़्यादा ज़रूरत पड़े।